और केंद्रीय मंत्री रहे माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के संयोजक श्री संजय चक्रवर्ती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शिवशंकर वैद्य जी, जिला महामंत्री श्री कपन हाजरा जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती पापिया मंडल जी, विद्युत कोदाली जी, रमेश साबुका जी, सुरजीत मंडल जी, श्रीमती कृष्णा भट्टाचार्य जी, रोमेन राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय प्रत्याशी श्री तीर्थम भट्टाचार्य जी और उपस्थित भाइयों बहनों, आमता विधानसभा क्षेत्र कि आप सभी भाइयों बहनों के उत्साह, उमंग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है, 6 चरण अभी बाकी है और 2 चरण में ही ममता दीदी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। 2 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि 2 मई और दीदी गई। 2 चरणों के चुनावों ने साबित कर दिया है 2 मई और टीएमसी गई। और मैं इसलिए इस मंच पे आया हूं, मुझे याद है कल से परसों से भाजपा के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को कितनी परेशानी हुई है। प्रशासन ने इस मैदान की परमिशन नहीं दी। हमारा हेलीपैड बगल में बन सकता था, लेकिन यहां से 10 किलोमीटर दूर हेलीपैड बनाया गया। टीएमसी की कोई सभा नहीं, लेकिन मैदान भी और हेलीपैड भी उन्होंने जबरदस्ती बंधक बना करके रख दिया। और भाइयों बहनों, इनकी बंधक बनाने की जो प्रवृत्ति है, 2 मई के बाद इन सब की वसूली हो जाएगी। कुल 28 दिन रह गए हैं और 28 दिन के बाद एक दिन इनके कम हो रहे हैं, उल्टी गिनती कम होती जा रही है। कल 27 रह जाएंगे, परसों 26 रह जाएंगे। 6 को जब आप इलेक्शन करेंगे तो उस दिन तक केवल 25 दिन रह जाएंगे। इंतजार करिए और आपको 2 मई को जय श्री राम बोलेंगे और जो गुंडे हैं इनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। भाइयों बहनों, बंगाल अपनी आध्यात्मिकता के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महापुरुषों की धरती रही है, वैज्ञानिकों की धरती रही है, संस्कृति कर्मियों की धरती रही है, कलाकारों की धरती रही है, विद्वानों की धरती रही है, समाज सुधारकों की धरती रही है और वीर और वीरांगनाओं की धरती भी रही है। बंगाल देश को भक्ति के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु बंगाल की देन है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद
को मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल की देन है। वैश्विक मंच पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसका उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद बंगाल की देन है। सारे पूर्वोत्तर भारत में हिंदू आन बान शान की रक्षा करने के लिए भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी बंगाल की देन है। और भाइयों बहनों, क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला पैदा करने वाली भारत की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई खोज और तेज प्रदान करने वाली बंगाल की धरती आज टीएमसी और वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन के खूनी खेल से रक्त रंजित हुई है। इनके भ्रष्टाचार के कारण बंगाल को एक समृद्ध बंगाल का सपना देखने वाले इन महापुरुषों के सपनों को तार तार करने का पाप किया है कांग्रेस वाम दलों ने और टीएमसी ने। आपको यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि इन लोगों ने जो अत्याचार बंगाल पर किया है, बंगाल का जो शोषण किया है, बंगाल के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया है, यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, यहां के व्यापारी बंगाल से बाहर जाकर व्यवसाय करने के लिए मजबूर हुआ है और बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं हुई है। इसके लिए जिम्मेदार तत्वों को सबक सिखाने का पर्व है चुनाव और इसलिए 6 अप्रैल की तिथि का इंतजार करते हुए जोरदार तरीके से अपनी धमक दिखाइए। उतनी मजबूती के साथ इन तत्वों को सबक सिखाने की आवश्यकता है कि नहीं, अब बंगाल जाग चुका है। बंगाल प्रधानमंत्री मोदी जी के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए उठ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट के एजेंडे को लागू करके ही रहेगा। भाइयों बहनों, इन लोगों ने बाढ़ का सारा पैसा खा लिया। टीएमसी ने बाढ़ का जो पैसा यहां विकास के लिए आया था, उस पैसे को हजम कर गई और 2 मई के बाद जो ये पैसा खाए, इस पैसे को निकालेंगे हम जबरदस्ती उनके पास से उनकी संपत्ति को जब्त करके निकालने का काम करेंगे। भाजपा ये काम करेगी। यूपी के अंदर देखिए, यूपी के अंदर भाजपा की सरकार है और 5-4 वर्ष से भाजपा की सरकार यूपी के अंदर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, 4 वर्ष से भाजपा की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यूपी में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार कई गुना ताकत के साथ कार्य कर रही है, कई गुना ताकत के साथ कार्य कर रही है और इसलिए गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। और मान करिए 40 लाख गरीबों को एक आवास मिल जाना, 14 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन मिल जाना उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन मिल जाना, 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना और 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, अगर आपके बंगाल का खजाना आपके लोग लूट लिए थे, कम से कम केंद्र सरकार को पैसा दे रही थी, उसी पैसे का उपयोग करके यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए इन योजनाओं को लागू कर देती। लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। दीदी को फुर्सत होगी कैसे? उनको फुर्सत होती कैसे? वो तो दुर्गा पूजा पे रोक लगाने में व्यस्त रहती है और सरस्वती पूजा पे रोक लगा दी है,
सरस्वती पूजा करते हैं उन पे लाठीचार्ज करवा देती है। उनको तो ये चिंता होती है कि ईद में अब इफ्तार की पार्टी होगी लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दुर्गा पूजा को रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। वहां कावड़ यात्रा भी चलती है और जब भी पूजा होती है, कावड़ यात्रा चलती है, हम लोग उन पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते हैं। ये काम बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकता? भाइयों बहनों, हो सकता है। हमने 4 वर्ष में 4 लाख यूपी के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी दी है। 4 लाख यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी और 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दी है। बंगाल के अंदर 10 वर्ष में एक भी उद्योग नहीं लगे। जो उद्योग थे वे बंद भी हो गए। जब उद्योग नहीं लगेंगे तो फिर रोजगार और नौकरी भी नहीं आएगी। डीजी को इससे फुर्सत ही नहीं। इस मामले में उनकी सहानुभूति युवाओं के साथ नहीं है। जबकि बंगाल का नौजवान चाहता तो बंगाल की इस ऊर्जा का उपयोग बंगाल, यहां पश्चिमी बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार करती या इससे पहले वाम दलों की सरकार करती तो देश का आर्थिक केंद्र बिंदु होता कोलकाता और बंगाल। क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है यहां पे बंगाल के पास? बंगाल के पास बर्फीली पहाड़ियां भी हैं, समुद्र तट भी है, सुंदर वन भी है, बंगाल के अंदर उपजाऊ खेती भी है, बंगाल के अंदर होनहार युवा भी है, परिश्रमी किसान भी है, अपनी हुनर के लिए विख्यात हस्तशिल्पी भी है और अपनी कला, धर्मिता और बुद्धिमत्ता के लिए यहां की बहन और बेटियों ने दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है। लेकिन बंगाल के अंदर उनको मंच नहीं दिया है, उनके हुनर को सम्मान नहीं दिया है। यहां पे तो गरीबों के पैसे को चीट फंड कंपनी बना करके यहां की जनता के खून से पीने की कमाई को शोषण करने में पहले कांग्रेस, फिर वाम दल और फिर टीएमसी इसी में लिप्त है। और यही कारण है ये लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। विकास के लिए मोदी जी द्वारा भेजने वाले पैसे में भी डकैती डालने का काम करते हैं और जब वो नहीं बचा तो जनता पे गुस्सा उतारते हैं और अगर जनता जय श्री राम का नारा लगाती है तो उनके झूठे मुकदमे भी दर्ज करते हैं। मुझे तो भाइयों बहनों एक ही बात कहनी है, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो कहा सो करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि आतंकवाद की बात में घुस करके सबक सिखाएंगे। याद करिए, आजादी के बाद 55 वर्षों तक कांग्रेस को देश में शासन करने का अवसर मिला था। मोदी जी ने पहले वर्ष के 5 साल के पहले कार्यकाल में ही पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे करवाई, पाकिस्तान आज तक खड़ा नहीं हो पाया। याद करिए, इसी बंगाल की धरती पर भारत माता के महान सपूत पैदा हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। जब कश्मीर के अंदर धारा 370 जोड़ करके आतंकवाद की न्यू कांग्रेस का नेतृत्व रख रहा था, इसका विरोध किसी ने किया था? इसी बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और भाइयों बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की आतंकवाद की जड़,
370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। और बंगाल का नौजवान भी अगर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेगा, मकान खरीदना चाहेगा, आपको वही अधिकार होगा जो जम्मू कश्मीर के नागरिक को जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। हम लोग जब लोकसभा चुनाव में बंगाल के अंदर आए थे तब बंगाल के अंदर नौजवान एक बात के लिए कहते थे योगी जी आज तो बीजेपी की सरकार है यूपी में, क्या करने जा रहे हैं? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा कब होगा साकार? हमने कहा इंतजार करिए, अवश्य होगा, अवश्य होगा। और भाइयों बहनों, 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में गए और राम मंदिर कार्य का उन्होंने शुभारंभ भी कर दिया। ये है हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सोनार बांग्ला के सपने को साकार करेंगे। 2 मई को भाजपा की सरकार आने दीजिए, बंगाल के अंदर एक सपना साकार निश्चित होगा। यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आए। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा यही मिलेगी। यहां की माताओं को नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। बेटियों को मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था होगी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी। जो ये सौदे आज बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने का काम कर रहे हैं, आप देखना इनकी क्या दुर्गति होती है। भाजपा की सरकार आने दीजिए। ये जो स्कूल कॉलेजेस में, चौराहे पर, बाजार में बहन बेटियों पर उनकी इज्जत पे हाथ डालने का काम करते और टीएमसी मूक बनी रहती है। बेटियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर जो होना पड़ता है, भाजपा को आने दीजिए। ये गुंडे कहीं नजर नहीं आएंगे, ये सब अपनी जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिरेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले इसी प्रवृत्ति के गुंडे उसी प्रकार की हरकत करते थे। और आज ये सब गुम गवा करके कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश के बाहर है और कोई दूसरे लोग की यात्रा में, राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल गया है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, श्री दीप्तम भट्टाचार्य आपके यहां एक हिंदुत्व का चेहरा है, विकास और हिंदुत्व के विजन के साथ काम करने वाला एक चेहरा है। यह आपके बीच में जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक योग्य नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम करने की इच्छुक है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। और मेरी आप सबसे अपील है, एक बार आपने सबको अवसर दिया, कांग्रेस को, वाम दलों को, टीएमसी को। यद्यपि टीएमसी कांग्रेस का ही कार्बन कॉपी थी, फिर भी आपने दिया मौका। हाँ, पूरा खा लिया। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि श्री दीप्तम भट्टाचार्य, दीप्तम जी रहिए, दीप्तम भट्टाचार्य आपके बीच में हैं, आप लोग समर्थन करेंगे? बोला हाथ आगे बोलिए, बोला हाथ आगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।